हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करूँगा। आज का टॉपिक है कि ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का जो लोग पालन करते हैं, क्या वो सच में फ़ायदेमंद होता है या उसका कुछ दूसरा ऑपोजिट कोई रिज़ल्ट भी होता है। अभी योग दर्शन में बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जो खासकर जो ज्ञान योग फॉलो करते हैं, वो मोस्टली आई थिंक निराकार अद्वैत ये सब में फॉलो करते हैं। तो उनका मोस्टली ऐसा है कि जो आपका जो लस्ट इमोशन है, जो सेक्स इमोशन है, उसको कंट्रोल में करना चाहिए। तो आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज, एक ग्लो रहेगा। लेकिन मेरा जो है, मैं ऑलरेडी ज्ञान योग से गुज़र चुका हूँ और फाइनली भक्ति मार्ग में आ चुका हूँ। तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ या अनुभव किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग में कैसा होता है। इवन दो आप कोई भी इमोशन फेस कर रहे हो, नॉट जस्ट लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी हो, एक साइड आपका जो माइंड है, एक पार्ट ऑफ माइंड जो आपका है, वो ऑलवेज मतलब कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली थिंकिंग ऑफ आपके इष्ट देव के बारे में लगातार सोचते रहता है। तो इवन दो अगर आपने कोई भी इमोशन में अपने उस पर इनफ एनर्जी खपत कर ली, मान लीजिए लस्ट में आपने सेक्स कर लिया, मैस्टरबेशन कर लिया, या एंगर अपने एक्सप्रेस कर लिया, फ्रस्ट्रेशन अपने एक्सप्रेस कर लिया, तो जो कहते ना कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, वो एक्सप्रेस तो आपने किया, लेकिन आपने साइड बाय साइड, स्पेशली मैं भक्ति मार्ग के लिए बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली अपने गॉड को याद किया या नहीं, ये मेन है। अगर आप वर्ल्डली प्लेजर्स एंजॉय करते हुए गॉड को या अपने इष्ट देव को याद कर रहे हो, उनमें लगातार उनमें क्या कहते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ, कि आप ही चाहिए मुझे, आप ही चाहिए, और कुछ मेरे लिए मायने नहीं करता, तो वो एनर्जी आप में तुरंत एक एनर्जेटिक आपको फील होगा। नॉट जस्ट दैट मोमेंट, अगले दिन से ही वो आपको फील होना चालू हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो गॉड आप में, जो गॉड में आप जितना बिलीव कर रहे हो, जितना आप में श्रद्धा है, भक्ति भावना है, गॉड इज़ लाइक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना आप उनको याद कर रहे हो, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं और ही फिल्स यू विथ एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर्स में ही डूब के रहना है। मैंने कहा कि पार्ट ऑफ द माइंड आपको भक्ति में या गॉड में लगा के ही रखना है। मेरा ऐसा बिलीव है कि वर्ल्डली प्लेजर जो है वो भगवान ने एंजॉय करने के लिए बनाए, उसको उसका त्याग नहीं करना है। एंजॉय करो, उसका कोई ये नहीं है, एंजॉय करो, लेकिन साथ में उस भगवान को भी इन्वॉल्व करो एक पार्ट कि हाँ भगवान, मैंने आपके वजह से ही ये सब पाया है, ये सब इन्वॉल्व मैं हो पाया हूँ, ये सब मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ सिर्फ आपके वजह से। ये अगर आप नहीं होते तो शायद मैं खो चुका होता, अपनी आइडेंटिटी खो चुका होता, मतलब मैं क्या कहते हैं उसे, मतलब पूरा मटेरियलिस्टिक या भौतिक हो जाता, जो कि अच्छा नहीं है।
तो मैं कहूँगा कि एक पार्ट ऑफ द माइंड हमेशा साइड में रखिए। एन्जॉय जितना करना है आपको लाइफ में करिए, लेकिन हमेशा भगवान को इन्वॉल्व करते हुए, याद करते हुए उनको हमेशा याद कीजिए कि हाँ भगवान, थैंक यू फॉर दिस पार्टी, थैंक यू फॉर दिस प्लेजर, थैंक यू फॉर दिस एवरीथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू, या थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग बिकॉज ओनली एंड ओनली ऑफ यू। ये थॉट हमेशा डोमिनेंट रहना चाहिए, तो तब जाके आप भक्ति मार्ग में, सही मार्ग में आप फॉलो करोगे। सो ज्ञान मार्ग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन भक्ति मार्ग में आओगे तो आपको मतलब एक थोड़ा सा आसानी होगी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। जो भी आपके अंदर बैठा है उसको अगर आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको बाहर आने में ईजी होगी, वो तो बाहर चला जाएगा, लेकिन एक पार्ट ऑफ द माइंड ऑलवेज कॉन्स्टेंटली गॉड में अटैच्ड रहेगा। तो उससे आपका जो ग्लो, तेज जो भी है उससे आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि आप वो तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व आप गॉड को दे रहे हो, क्योंकि आप उस पार्टी, उस प्लेजर को भी एंजॉय करने में आप भगवान को थैंक यू कह रहे हो। क्योंकि ये मेरी वजह से नहीं, मतलब ये आप हमेशा गॉड को ही क्रेडिट दे रहे हो कि मैं आपकी वजह से एंजॉय कर पा रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई मेहनत या मेरी वजह से। आप गॉड को थैंक यू कह रहे हो कि हाँ गॉड, आपकी वजह से ही मैं ये सब एंजॉय कर पा रहा हूँ। सो ये जस्ट एक मुझे बताना था कि भक्ति मार्ग इज़ क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा इजी है ज्ञान मार्ग से। सो जो भी भक्ति मार्ग में होंगे इनके लिए ये काफ़ी कारगर हो सकता है, जो भी भक्ति मार्ग में फॉलो कर रहे होंगे। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर आप, ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, भगवान सब आपकी सटल से सटल, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी भावना आपके मन में जागृत हो रही है वो भाप लेते भगवान। तो ये ध्यान में रख के चलिए कि आपको भगवान के लिए हमेशा एक कॉर्नर रखना है, और हमेशा उसमें निरंतर ग्रेटफुलनेस, एक थैंकफुल होना, जो भावना है वो हमेशा उस भगवान के लिए हमेशा रखना है साइड में, देन ओनली विल प्रोग्रेस। सो यही था आज का टॉपिक कि कैसे आप अपने आप को बेटर इवॉल्व कर सकते हो स्पिरिचुअली में। तो ऐसे ही मैं अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा, और शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स तो मैं हमेशा भूलते ही रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स कवर करते रहूँगा शंखों से और स्पिरिचुअली। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।